Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about types of antigens. Previous video में हमने antigens का definition देखा था और हमने antibodies को completely cover कर लिया था, उसका structure and types जो भी थे. So let's see. So types of antigen basically 4 category में divide किए गए हैं. इनका different तरीके से इनको divide किया गया है, but I am talking about the origin on the basis of origin. So first one is exogenous, second one is endogenous, third is autoantigens and fourth one is tumor antigens, यानी कि जो ट्यूमर को कॉज करते हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन. सो फर्स्ट आता है एक्सोजिनस. एक्सो मीन्स समथिंग विच इज़ इंटरनली, सॉरी विच इज़ एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली. सो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सोजिनस की जब हम बात करते हैं तो ये जो एंटीजन होते हैं इट इज़ कम फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस दैट कैन अटैक इन आवर बॉडी थ्रू एक्सटर्नली. यानी कि एंटीजेंस में इस तरीके के एक्सोजिनस एंटीजेंस में ऐसे एंटीजेंस इन्वॉल्व होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी में एक्सटर्नली तरीके से अटैक कर सकते हैं. एक्सटर्नली का मतलब जैसे नोज़ के थ्रू कोई एंटीजन यानी कि कोई बैक्टीरिया नोज़ के थ्रू एंटर किया बॉडी में, देन उसने जो है एंटीजन की तरह एक्ट करना शुरू किया और हमारी बॉडी के जितने भी जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करना स्टार्ट करिए. सो नोज़ माउथ के थ्रू या फिर हमारी बॉडी में कोई स्कार है, कोई कट लगा है तो उसके थ्रू जब हमारी बॉडी स्किन में जब एंटर करते हैं सो इस तरीके से आते हैं. जैसे वायरस एंटर कर सकते हैं, बैक्टीरिया, पॉलन्स, पैरासाइट एंड फंजाई, तो ये सब आते हैं एक्सोजिनस की कैटेगरी में. सेकेंड वन इज एंडोजिनस एंटीजेंस. सो एंडोजिनस का मतलब दे एग्जिस्ट ऑन सेल्स इनसाइड अवर बॉडी, यानी कि एंडो मीन्स इंटरनल, यानी कि ये हमारी बॉडी में जो है हमारी बॉडी में मतलब इंटरनल तरीके से जो है प्रेजेंट होता है इनसाइड अवर बॉडी. एंडोजिनस एंटीजेंस टेल्स टू आवर इम्यून सिस्टम दैट दे आर इधर फ्रेंडली और हार्मफुल. और एंटीजेंस जो एंडोजिनस एंटीजन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि भाई तूने क्या करना है, या तो तू फ्रेंडली बिहेव कर हमारे साथ या तो हार्मफुल बिहेव कर. वो कब बिहेव करेगा, जब वो उसका जो नेचर है, एंटीजन का नेचर किस तरीके का है, वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है बॉडी के अंदर बिहेव करेंगे कि हम उन्हें जो है इम्यून सिस्टम के साथ फ्रेंडली तरीके से काम करना है या फिर हार्म करना है हमारी बॉडी को. आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, antigens and special markers that our body recognize as self HCAs हम जिन्हें बोलते हैं are also endogenous antigens. यानी कि जो RBCs एंटीजेंस होते हैं जिनके पास स्पेशल तरीके के मार्कर्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हमारी बॉडी की को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज इट इज़. तो ये सब आते हैं एंडोजिनस एंटीजेंस की कैटेगरी में. थर्ड वन इज ऑटो एंटीजेंस. ऑटो मीन्स सेल्फ, समथिंग जो भी एक तरीके का सेल्फ जो हमारी बॉडी में एंटीजेंस जनरेट होते हैं. सो ऑटो एंटीजेंस होते हैं दीज आर मार्कर्स ऑन सेल्स इनसाइड अवर बॉडी दैट अवर, इट्स नॉट यूअर, यहाँ पर अवर होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप देख लीजिएगा. इम्यून सिस्टम अटैक्स इवन दो दे शुडंट, यानी कि शुड नॉट, यानी कि बेसिकली ऑटो एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स में, इनसाइड आवर सेल्स, हमारी बॉडी में कुछ मार्कर्स होते हैं. मार्कर्स मतलब कि जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को पहचानते हैं, राइट, वो मार्कर होते हैं. तो ये क्या होते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और इम्यून सिस्टम को हमारे क्या करते हैं, अटैक कर लेते हैं इम्यून सिस्टम पे. और बेसिकली इसमें आते हैं इम्यून, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं. इसका सबसे नोन एग्जाम्पल है SLE जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है. इसका मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं. वो प्लेलिस्ट ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम से ही आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं वहाँ पे. सो ये क्या होते हैं, मतलब इसमें बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स है वो हमारी खुद की बॉडी सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, एंटीजन की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, जो कि आती है ऑटो एंटीजन की कैटेगरी में. नेक्स्ट आता है ट्यूमर एंटीजेंस, यानी कि जो भी ट्यूमर कॉजिंग एंटीजेंस होंगे. ट्यूमर एंटीजेंस आर मार्कर्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूमर, यानी कि जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो ट्यूमर प्रेजेंट है, लाइक मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ. मान लीजिए कोई ट्यूमर हमारी बॉडी में है और इसकी सरफेस पे कुछ इस तरीके से मार्कर प्रेजेंट होंगे जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक को जो है सेंस करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे में भी ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस हो सकते हैं, या फिर जो कि ट्यूमर से जुड़े हुए हों, या फिर स्पेसिफिक हो सकते हैं, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस जिन्हें हम कहते हैं, या हो सकते हैं न्यू एंटीजन, या फिर जिन्हें हम ऑन्कोजेनिक एंटीजन कहते हैं. ऑन्कोजेनिक एंटीजन मतलब जो स्पेशली कैंसर को कॉज करने वाले जो एंटीजेंस होते हैं, राइट. तो ये आते हैं ट्यूमर एंटीजन की कैटेगरी में. सो ये हैं 4 टाइप्स के एंटीजेंस.
सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जब भी हम एंटीजन और एंटीबॉडी के रिलेशन की बात करते हैं, उनके बाउंडिंग की बात करते हैं कि वो कैसे बाइंड करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ इपीटोप एंड पैराटोप। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि एंटीजन, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक हमने क्या देखा कि ये एंटीजन है जो कि कोई भी वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। अब इस एंटीजन के पास कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं, आप देख सकते हैं ये जो 3 आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये साइट होती हैं। ये साइट जो है स्पेसिफिक होती हैं इस एरिया के, यानी कि जो ये एंटीबॉडी है इसका जो यहाँ पर ये एरिया है, जो कर्व यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके स्पेसिफिक होती हैं ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनको ही हम कहते हैं इपीटोप। इपीटोप मतलब एंटीजन में प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास एंटीबॉडी के स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि तभी वो बाइंड करेंगे ना जब वहाँ पर स्पेसिफिक होगा। जैसे हम एंजाइम और सबस्ट्रेट के हम जब रिएक्शन देखते थे, हमने पढ़ा था कि की मॉडल होता है एक तरीके से लॉक की मॉडल की, जो लॉक में की फिट हो जाती है। तो उसी तरीके से जो इपीटोप है, इपीटोप बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं पैराटोप के। अब पैराटोप क्या होता है, जैसे अब आप समझ गए होंगे, पैराटोप वो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी पे प्रेजेंट जो इपीटोप को जो है बाइंड करने के लिए, मतलब बाइंड वहाँ पर करवाता है उसे। तो यहाँ पर बेसिकली आप, आई होप कि आप समझ चुके हैं इपीटोप और पैराटोप। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इपीटोप क्या होता है, एंड इपीटोप ऑल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, यानी कि क्योंकि एंटीजन को डिटरमाइन करता है, इज़ द पार्ट ऑफ एन एंटीजन दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि ये एंटीजन जो है ये एंटीजन का पार्ट होता है इपीटोप, जो कि हमारे क्या करता है इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता है, स्पेशली जो कि एंटीबॉडीज़ क्या करती है रिकॉग्नाइज कर लेती है एंटीजन को, या बी सेल्स, जहाँ हम टी सेल्स की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैराटोप। पैराटोप क्या होता है, द पैराटोप इज़ द पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी विच रिकॉग्नाइज एन एंटीजन। दोनों ही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक फंक्शन कर रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी को सेंस करती है, एंटीबॉडी एंटीजन को सेंस करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही बोला है कि ये एंटीबॉडी का पार्ट होता है जो कि एंटीजन के स्पेसिफिक होता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है ईजिली। द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी होती है ये बेसिकली, इट इज़ अ स्मॉल रीजन हो सकता है जो कि 15 to 22 अमीनो एसिड का होता है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है 15 to 22 अमीनो एसिड का बना हो सकता है ऑफ एंटीबॉडीज़। एफवी रीजन, जैसे हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि हमने एफवी रीजन की बात की थी, एंड कंटेन्स पार्ट्स ऑफ द एंटीबॉडीज़ हैवी और लाइट चेन्स यहाँ पर जो है बेसिकली कंटेन होती हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट एपिटोप एंड पैराटोप का। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। So if you like this video, do like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.